नॉइस। ओके, सो अगर चैनल में नॉइस है तो कौन से प्रोटोकॉल लगेंगे, अगर चैनल में नॉइस नहीं है तो कौन से प्रोटोकॉल लगेंगे, ये दो कैटेगरी। और कोई भी चैनल आप कंसीडर करो बिना नॉइस वाली चैनल होती ही नहीं है। नॉइसलेस इट मींस इट इज आइडियल चैनल, कि कोई नॉइस नहीं है, कुछ भी नहीं, आप कोई भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करो, कोई भी चैनल यूज करो, नॉइस होगा होगा होगा। ठीक है, नॉइसलेस पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले हम कंसीडर करते हैं कि जस्ट एज्यूम करिए कि आपके पास कोई नॉइस है ही नहीं, तो कौन कौन से प्रोटोकॉल हो गए, सिंपलेस्ट एंड स्टॉप एंड वेट। अगर नॉइस है तो स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक टू एन ARQ एंड सिलेक्टिव रिपीट ARQ। ओके, पहले सिंपलेस्ट देखते हैं। सिंपलेस्ट मतलब देयर आर द सिनेरियो, लेट्स से देयर आर अ सेंडर, देयर आर अ रिसीवर, चैनल इज अ नॉइसलेस। मतलब कि कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई डेटा लॉस होगा, फ्रेम होगा, कुछ भी नहीं। सो व्हाट आर द स्टफ वी हैव, जनरेट द डेटा, सेंड द डेटा। सिंपलेस्ट, डेटा जनरेट हुआ, चैनल पे भेजा, रिसीवर को मिला नहीं मिला, और वो मिलेगा ही, क्यों, क्योंकि नॉइस तो आपके पास है नहीं, डेटा तो कोई लॉस होने वाला है नहीं। सो जनरेट द डेटा, सेंड द डेटा, सिंपल स्टफ। यू हैव जनरेट द डेटा, नेटवर्क लेयर से रिक्वेस्ट आया कि डेटा जनरेट करना है, डेटा लिंक लेयर ने फ्रेम बना के फिजिकल लेयर को डेटा दे दिया, चैनल में वो फ्रेम जा रही है, रिसीवर साइड वो रिसीव कर रहा है। दैट्स इट, सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल। What is the next we have? It will be the diagram will be like this one. Request आया, frame भेजा, arrival हो गया. Request आया, frame भेजा, arrival हो गया. That is a simple stuff we have. Okay. Now next we have a go back to, or we can say stop and wait protocol. Now stop and wait में एक चीज हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं कि आप पैकेट भेजोगे, रिसीवर आपको एक्नॉलेजमेंट भेजा, एक एक्नॉलेजमेंट देगा, क्या कि भाई मेरा पहला फ्रेम रिसीव हो गया। So what you will do? You will send the packet, receive the acknowledgement. Send the packet, receive the acknowledgement. ठीक है, और यही नॉइसलेस चैनल के लिए ही है। मतलब कि आपका पैकेट ये कुछ लॉस हो गया, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं, आपने डिजाइन किया है कि भाई इतने सेकंड में वो फ्रेम पहुंच जाना चाहिए, तो पहुंच ही जाएगा, और इतने सेकंड में वापस एक्नॉलेजमेंट मिल जाना चाहिए, मिलेगा ही, क्यों, क्योंकि कुछ नॉइस नहीं है, चैनल आइडियल है। बट देयर आर अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर वी आर फॉलोइंग, डेटा भेजो एक्नॉलेजमेंट लो, डेटा भेजो एक्नॉलेजमेंट लो। That's the stuff we have like this one. Request आई, फ्रेम भेजा, जैसे ही अराइवल हुआ उसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। अगेन जैसे ही, अब यहाँ पे देखिए, जब तक एक्नॉलेजमेंट पहले पैकेट का नहीं आता तब तक आप दूसरा फ्रेम नहीं भेज रहे हो। सो दैट्स द स्टफ। अराइवल, आप पैकेट भेज रहे हो, एक्नॉलेजमेंट आ गया पहले का, ओके चलो दूसरा पैकेट भेजो, उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया, चलो तीसरा पैकेट भेजो। Is it okay? First, simply flooding the packet, no acknowledgement required, nothing. That's the simplest. What is a stop and wait? फ्रेम भेजिए, स्टॉप, वेट करिए एक्नॉलेजमेंट का, एक्नॉलेजमेंट आ गया, अगेन सेंड द पैकेट, स्टॉप, वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। दैट्स कंसीडर्ड एज अ स्टॉप एंड वेट। इज इट ओके? That's the ideal two protocol we have. What is under the noisy channel? Our first protocol, which is going to be stop and wait ARQ. Now, what is a stop and wait ARQ? ध्यान से सुनिएगा. That's the even that's going to be simpler as for the previous we have discussed. In stop and wait ARQ, what you are doing, like you are sending the packet, okay, and you are waiting for the acknowledgement. अगर वो acknowledgement नहीं आता है, हो सकता है कि अभी हम नॉइसी चैनल कंसीडर करें तो क्या हो सकता है, आप जो पैकेट भेज रहे हो ट्रैफिक की वजह से वो कहीं पे लॉस्ट हो जाए, बीच में कनेक्शन चला गया, कुछ भी हो गया, तो दो कंडीशन हो सकती है, क्या, आइदर वो आपने जो भेजा है वो पैकेट लॉस हो जाए, या फिर पैकेट पहुंच गया, एक्नॉलेजमेंट आना बाकी था, एक्नॉलेजमेंट कहीं पे लॉस हो जाए। तो ये दोनों कंडीशन में आप क्या करोगे, जब भी आप पैकेट जनरेट किया ना एक बार, यू आर रनिंग वन टाइमर, कि आप एक टाइमर स्टार्ट कर देते हो कि मैंने पैकेट भेज दिया है, अगर इतने टाइम में मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो एक्नॉलेजमेंट कौन सी दो वजह से नहीं मिल सकता, आइदर आपका फ्रेम लॉस हो गया हो या फिर आपका एक्नॉलेजमेंट, कुछ भी रीजन हो, इतने टाइम में अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, आई एम अगेन सेंडिंग दैट सेम फ्रेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स वी विल सी द डायग्राम लाइक दिस वन। पहला आपने एक फ्रेम भेजा, एक्नॉलेजमेंट आ गया, ठीक है, चलो दूसरा फ्रेम भेजो,
ठीक है, यहाँ पे एक एक फ्रेम ही ट्रांसमिट हो रही है, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा दूसरा फ्रेम नहीं जाएगा। ठीक है, पहला फ्रेम आपने भेजा फ्रेम 0, एक्नॉलेजमेंट आ गया, आप अभी फ्रेम 1 भेज रहे हो, यहाँ पे क्या हो गया, frame 1 is going to lost, so timer is going to start, timer is already there, ये ड्यूरेशन पे टाइमर रीस्टार्ट हो गया, क्यों, at the timer is going to be restart, why, because जो ड्यूरेशन आपने फिक्स किया था उस टाइम पे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, so again it will resend the frame 1, देखा यहाँ पे फ्रेम 1 था, लॉस्ट हो गया, आपका टाइमर खत्म हुआ तो क्या किया, वो फिर से भेजना चालू किया, लेकिन at that time your acknowledgement is coming, so you are okay, चलो ये टाइमर खत्म होने के बाद रीसेंड किया तो एक्नॉलेजमेंट मिल गया, ठीक है। अभी एक और कंडीशन हो गई आपकी, फ्रेम 0 आपने भेजा है, नेक्स्ट आपने फ्रेम भेजा है, एक्नॉलेजमेंट रिसीव, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया, तो फिर भी वो टाइमर तक वेट करेगा, ये टाइमर खत्म हुआ या नहीं, एक्नॉलेजमेंट मिला या नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, फिर से वो फ्रेम 0 भेज देगा, लाइक एक्नॉलेजमेंट मिस हो गया, कुछ भी हो गया, आपने फ्रेम 0 रिसीव कर ली थी, कुछ भी थी, मैं फिर से फ्रेम 0 भेज रहा हूँ, तो रिसीवर साइड आपको क्या करना चाहिए, देयर आर अ डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट इट इज जनरेटेड, तो यहाँ पे जो रिसीवर था वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे प्रीवियस फ्रेम तो मिल गया था, मैंने एक्नॉलेजमेंट भी भेज दिया, लेकिन ये बंदा फिर से मुझे प्रीवियस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट देने को बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आई एम अगेन सेंडिंग द डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट ऑफ प्रीवियस वन एंड मेकिंग दैट कम्युनिकेशन सक्सेसफुल, ठीक है, सो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ टाइमर, कि अगर एक्नॉलेजमेंट एक स्पेसिफिक टाइम पे आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, सिंपली वो फ्रेम को रीसेंड कर दोगे, तो वो एक्नॉलेजमेंट आइदर फ्रेम पहुंचने की वजह से नहीं मिला हो या एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया उसकी वजह से ना मिले, कुछ भी हो, टाइम खत्म होने के बाद अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो आप फिर से वही सेम फ्रेम भेज देते हो एंड वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट, इज इट ओके। नेक्स्ट वी हैव अ गो बैक टू एंड प्रोटोकॉल, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता था, हमारे पास एक एक फ्रेम के ऊपर डिपेंडेंट है कि जब तक एक फ्रेम का सब चीज निपट नहीं जाता आप दूसरी फ्रेम पे नहीं जा सकते हो, इज इट ओके, यू आर नॉट गोइंग टू सेकेंड फ्रेम, जब तक ये फ्रेम का सब एक्नॉलेजमेंट लेना देना खत्म नहीं हो गया तब दूसरा फ्रेम आप भेज नहीं सकते हो, in go back to end protocol you are setting that you are extending your frame window in the transmitter side, आप क्या करोगे कि आप ट्रांसमीटर साइड पे एक विंडो बनाओगे कि आप पैकेट भेज रहे हो, पहला पैकेट भेजो, दूसरा पैकेट भेजो, तीसरा पैकेट भेजो, चौथा पैकेट भेजो, आप ऐसा कोई एक फिक्स अमाउंट फिक्स करते हो, लाइक मैं 16 या 15 फ्रेम भेजूंगा, ओके, एंड आई एम वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट, कि लाइक मैंने फर्स्ट फ्रेम भेजा, दूसरा फ्रेम भेजा, तीसरा फ्रेम भेजा, हो सकता है कि फर्स्ट दो मिल भी गए हो, एक्नॉलेजमेंट भी मुझे मिलने वाले थे लेकिन वो बीच में लॉस हो गए, लेकिन मुझे डायरेक्टली थर्ड फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट मिला है तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, ओके, थर्ड का एक्नॉलेजमेंट आया मतलब कि पुराने जो दो फ्रेम थे वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गए, देन आई विल शिफ्ट माय विंडो टू 3 फ्रेम अगेन, अब देख सकते हो पहले आप 0 1 2 3 4 6 भेज रहे हो, if you get the arrival of the frame acknowledgement of 2 you directly shifted your window from here to here, ठीक है, कैसे होता है हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए, but before going to start that, here there is a size of window which is going to be 2 raised to m minus 1 is going to consider, now 2 raised to m minus 1 it means m अगर आपका 4 है, let's consider m equal to 4, so 2 raised to 4 what you are getting 16, 16, so 16 minus 1 मतलब कि आपका विंडो 15 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा विंडो में क्या कंसीडर किए 0 to 14, इट इज एक्चुअली द 15 डिजिट, नाउ अगर आपका विंडो 15 डिजिट नहीं है तो क्या होगा, सॉरी फॉर दैट, वो हम एक बार देखते हैं, लेकिन दिस इज एट द ट्रांसमीटर साइड, देखिए ये ट्रांसमीटर साइड का सिनेरियो है, रिसीवर साइड ऐसा कोई विंडो नहीं है, रिसीवर साइड तो इंडिविजुअली है कि यहाँ पे कौन सा फ्रेम मिला, 0 वाला, 1 वाला, 2 3 4, अकॉर्डिंग टू दैट इट इज गोइंग टू मूव, so there is no window or no we can say that extended frame at receiver side, it is just at the transmitter side, तो ट्रांसमीटर साइड आप फ्लेक्सिबिलिटी देते हो कि क्यों यार एक्नॉलेजमेंट एक का ना मिले तब तक मैं वेट करूं, ड्यूरिंग दैट पीरियड लेट मी सेंड अनदर फ्रेम, so these are the stuff is going to be happen, like from transmitter side there are a window, as you can see there are
red and white window is here, like this one. Well, receiver side, there are only single movement is there. It is also working on the, we can say in a timeout process. But what are the stuff we have? First, we will discuss कि अगर आपका विंडो साइज लेस देन 2:m है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देर आर सिनारियो ऑफ फ्रेम लॉस्ट. लेट से आपने फ्रेम नंबर 0 भेजा, उसका एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया. 1 भेजा, उसका भी एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया. 2 भेजा, उसका भी एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया. नाउ अगेन यू आर व्हाट यू आर डूइंग, लाइक ये पूरी विंडो खत्म होने तक, पूरी विंडो खत्म होने तक क्या आपको हो रहा है यहाँ पे कि लाइक पूरी विंडो खत्म हो गई लेकिन किसी का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया. ट्रांसमीटर विल थिंक लाइक दैट कि मैंने सब विंडो भेज दिए लेकिन कोई एक्नॉलेजमेंट मिल ही नहीं रहा है. क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे एक्नॉलेजमेंट तो यहाँ पे लॉस हो रहे हैं. तो वो क्या करेगा, फिर से फ्रेम 0 भेजेगा कि पूरी विंडो खत्म हो गई, मेरा टाइम आउट पीरियड खत्म है, तो अभी मैं क्या करूंगा, लेट आई विल स्टार्ट विद द बिगिनिंग. बट व्हाट एक्चुअली योर रिसीवर विल एक्सपेक्ट कि आगे का पूरा फ्रेम आपने अच्छे से भेज दिया, अभी थर्ड नंबर की फ्रेम भेजिए. So over here, whatever that period is there is totally going to be, it's correctly going to be discarded. वो पूरा का पूरा डेटा ही वो लॉस्ट हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आप थर्ड फ्रेम का भेज रहे हो और वो भेज रहा है अभी पुरानी विंडो. बट इफ योर विंडो इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2:m, अगर यहाँ पे आपका विंडो 2:m जितना है, तो क्या होगा, देखिए, like you can say 0 you have sent 1 2 3 and all the windows is all the frame is going to be discarded. What actually you will say like that, it's a erroneously it's accepted. तो यहाँ पे आपको चांस मिलता है डिस्कार्ड करने का. क्या कि आप तो फ्रेम 0 भेज रहे हैं लेकिन मैं तो एक्नॉलेजमेंट थर्ड का जनरेट कर रहा हूं, तो मतलब कि आपको प्रीवियस जो फ्रेम थी उसका आपको एक्नॉलेजमेंट अभी तक नहीं मिला है. सो यू जस्ट discard those stuff and just start with the new beginning. समझ रहे हो? यहाँ पे अगर आपका विंडो साइज 2:m से कम है तो क्या होगा, जब भी ये एक्नॉलेजमेंट विंडो साइज पूरा खत्म होने के बाद जैसे ही थर्ड विंडो मिलेगा तो वो क्या बताएगा कि डोंट वरी, योर प्रीवियस ऑल द पैकेट आई हैव रिसीव्ड एंड आई एम जनरेटिंग अ एक्नॉलेजमेंट फॉर थर्ड वन. तो आप कोई चिंता मत करो, आपका फ्रेम मुझे मिल गया है, फिर से भेजने की जरूरत नहीं है. You get my point? But अगर वो विंडो साइज 4 होगी तो क्या होगा, इट इज सेज दैट व्हाटएवर, यहाँ पे भी फ्रेम 0 भेज रहे हो, यहाँ पे भी 0 एक्नॉलेजमेंट हो रहा है, मतलब कि प्रीवियस का पूरा फ्रेम डिस्कार्ड हो गया. उसको पता ही नहीं चला कि आपने फ्रेम पूरा खत्म कर दिया, एक्नॉलेजमेंट नहीं. ये यही कंसीडर करेगा कि मैं तो अभी पुराना फ्रेम भेज रहा हूँ और एक्नॉलेजमेंट नए फ्रेम के लिए जनरेट कर रहा है, नए विंडो के लिए. So we can say that's the error ratio, or we can say with error frame accept. That is going to be a possibility when there are a 2:m size less than or equal to 2:. नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार ये वीडियो रिकॉर्ड ये आज अपलोड हो जाएगा, यू कैन सी दैट व्हाट आई एम सेइंग. ओके, एक्नॉलेजमेंट किसका मिलना चाहिए, आप भेज क्या रहे हो, दैट यू नीड टू कंपेयर. सो दिस आर द डायग्राम, इससे सब चीजें पता चल जाती है. लेट्स से योर फ्रेम इज सेंडिंग द फ्रेम 0, यहाँ पे रेड हो गया, फ्रेम 0 भेज रहे हो, एक्नॉलेजमेंट मिल गया, यहाँ पे विंडो खिसक के 0 में से 1 हो गया. ठीक है, सो योर विंडो इज आल्सो शिफ्टेड टू 1. जस्ट अ सेकंड. हाँ सर. Okay, so frame 0 acknowledgement successful condition, frame is shifted from 0 to 1. आप frame 1 भेज रहे हो, acknowledgement of that it's going to lost. आप frame 2 भी भेज रहे हो, 3 भी भेज रहे हो, arrival upon the frame 2 it is generate the acknowledgement for them. यहाँ पे देखा 1 का आपको acknowledgement नहीं मिला, but frame 2 के लिए acknowledgement मिल गया, मतलब that window is going to be directly shifted to 1 bit extra and it is waiting for the acknowledgement of 3. Once the acknowledgement of 3 came, again that window shifted and the stuff going to be happened. ठीक है, so ये प्रोसेस हो रहा है कि अगर बीच में कोई acknowledgement नहीं मिल रहा है बट उसके नेक्स्ट का अगर acknowledgement मिल गया तो आप श्योर हो जाओगे, ठीक है कि भाई प्रीवियस बीट हमको
सक्सेसफुली अराइवल हो गया था. सो दैट इज द एडवांटेजेस. लाइक साइमल्टेनियस आप बीट भी भेज सकते हो, साइमल्टेनियसली उसका एक्नॉलेजमेंट भी ट्रैक कर सकते हो. सो ये है भाई. What are the conditions or what are the stuff which is going to be happen अगर आपका फ्रेम बीच में लॉस्ट हो जाता है. ठीक है, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया तो आप उसको सस्टेन कर सकते हो, क्योंकि आपको कंसेक्यूटिव एक्नॉलेजमेंट से आप जज कर सकते हो कि प्रीवियस आपका फ्रेम पहुंच गया होगा. तो एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाए तो इतना कुछ हमको दिक्कत नहीं होगा. अगर फ्रेम बीच में कहीं पे लॉस्ट हो जाए, इफ द फ्रेम इज गोइंग टू बी लॉस्ट, व्हाट हैपन, लेट्स सी द स्टफ. फ्रेम 0, उसका एक्नॉलेजमेंट सक्सेसफुल. नाउ फ्रेम 1 is going to lost. You are sending frame 2, frame 3, टाइम आउट इज गोइंग टू बी ओवर. ये यहाँ पे रिसीवर में से वो एक्नॉलेजमेंट जनरेट ही नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि वो बताएगा कि भाई आप फ्रेम 2 भेज रहे हो, पहले फ्रेम 1 तो आओ, फ्रेम 1 तो भेजो. अगर आप फ्रेम 1 ही नहीं भेज रहे हो तो मैं फ्रेम 2 का एक्नॉलेजमेंट कैसे जनरेट. सो दैट रिसीवर इट इज स्टक टू दैट पोजीशन. ओके, तो वो एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं करेगा. ऑब्वियसली टाइम आउट हो जाएगा तो क्या पता चलेगा. हो सकता है आपका कोई भी प्रीवियस जो फ्रेम था वो अभी आपको फिर से भेजना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो कहीं पे बीच में लॉस्ट हो गया. सो इफ ओवर दिस साइड, इफ सम ऑफ द फ्रेम इज गोइंग टू बी लॉस्ट, तो एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस वहीं से चिपक जाती है. इट्स गोइंग टू स्टॉप एट दैट. जब तक वो फ्रेम उसको नहीं मिलेगी तब तक वो आगे का कोई भी एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं करेगा. इट मींस थोड़ी देर के बाद ट्रांसमीटर के साइड टाइम आउट हो जाएगा और वो फिर से फ्रेम 1 रीसेंड करेगा, फ्रेम 2 रीसेंड करेगा, फ्रेम 3 रीसेंड करेगा, एंड द एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस इज गोइंग. ठीक है. सो इफ सम ऑफ द फ्रेम इज गोइंग टू बी लॉस्ट इन बिटवीन, दिस यूजिंग विद गो बैक टू एन, इट मींस गो बैक टू एन, इट मींस अगर वो फ्रेम आपको नहीं मिला है तो फिर से वहां पे जाइए और वहीं से फिर से सीक्वेंस चालू करिए. ये हुआ ना गो बैक टू एन. इट मींस अगर आप फ्रेम भेज रहे हो, बीच में से कोई फ्रेम लॉस्ट हो गया तो थोड़ी देर के बाद फिर से वहीं से ट्रांसमिशन करना चालू करिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज होता है आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर में या मोजिला फायरफॉक्स में. एक बार पॉज कर दिया, बाद में फिर से चालू करो तो वहीं से रिसीव होना चालू नहीं होता. व्हाट इट विल से, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. Getting my point? Why it is going to happen? Because it is go with that, go back to end. वहीं से फिर से जाइए और चालू करिए. While in some of the cases of software, जहां से वो स्टॉप हुआ है वहीं से चालू होगा. That condition is a selective repeat request. कि जो पैकेट से आप बंद करे हो वहीं से फिर से ट्रांसमिट करना चाहते हो. ठीक है. So what is in the next updated version? Selective repeat request ARQ. ये सिंपल उसने कर दिया कि ट्रांसमीटर साइड भी विंडो रखो, रिसीवर साइड भी विंडो रखो. So in transmitter side, there are a window is there. Receiver side is also window is there. Okay. And what are the conditions? Now I'm just directly jumping to that particular diagram. अभी देखिए इसमें क्या होगा. फ्रेम जीरो आप भेज रहे हो, यहाँ पे भी विंडो है. देखिए ट्रांसमीटर साइड इज विंडो इज देयर, रिसीवर साइड इज आल्सो विंडो इज देयर. ट्रांसमीटर साइड 0 भेजा, एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, ये पूरा विंडो यहाँ से आगे चला गया. नाउ फ्रेम 1 भेज रहे हो, लेकिन वो फ्रेम 1 लॉस्ट हो गया. आप फ्रेम 2 भेज रहे हो, इट इज जनरेटिंग द एक्नॉलेजमेंट फॉर फ्रेम 2 एंड इट इज जनरेटिंग द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ऑफ फ्रेम 1. कि भाई ओके, आपने फ्रेम 2 भेजा, आई एम एक्नॉलेजिंग दैट फ्रेम 2 आई हैव रिसीव्ड, बट मुझे फ्रेम 1 नहीं मिला है, सो आई एम जनरेटिंग द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट फॉर दैट. सो एज द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड, you have already transmitted frame 2 and 3, but only frame 1 is going to receive again. तो 2 and 3 तो मिल ही गया था. ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट की वजह से फ्रेम 1 भी मिल गया, उसका भी एक्नॉलेजमेंट हो गया. तो मतलब कि ये पूरा विंडो यहाँ से खिसक के 4 5 6 7 में चला गया. ये समझ में आ रहा है? लाइक अगर आपका पैकेट बीच में लॉस्ट हो जाता है तो वो क्या करेगा. 2 3 तो मैं रिसीव कर ही रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे पास विंडो है वो रिसीव करने के लिए. लेकिन मैं क्या जनरेट करूंगा कि ये जो आप 2 का पैकेट तो फ्रेम तो मिल गया, लेकिन 1 आई एम नेगेटिव एक्नॉलेज, वो मुझे अब तक नहीं मिला है. सो यू रीसेंड इट अगेन. इफ यू रीसेंड इट अगेन, आई विल मेक द connection 1 2 and 3 and I will make my window shifted to the next sequence. Are you getting my point? These are the stuff going to be happen in selective repeat request. मतलब कि जो पैकेट नहीं मिला है
उसी का नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा और वही फिर से रीसेंड, ठीक है। So these are the stuff going to be happen like in both of the stuff, like both of the side, this windows is going to be considered. It is also possible like that. This we have considered as a one-way transmission. One is side sender, another side is receiver, and receiver is only just sending the acknowledgement. लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि इन बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बोथ साइड यू आर हैविंग अ ट्रांसमिशन रिसीवर, लाइक आप भेज भी रहे हो कुछ चीजें और आप रिसीव भी कर रहे हो, बाई डायरेक्शनल डेटा फ्लो इज देयर, सो दैट्स कंसीडर्ड एज अ पिगी बैकिंग। मतलब कि आपके पास सेंड का भी विंडो है, रिसीव का भी विंडो है, और उन लोगों के पास भी रिसीव का भी विंडो है, सेंड का भी विंडो है। ओके, बट इट इज डन विद द गो बैक टू एंड प्रोटोकॉल, पिगी बैकिंग विद द गो बैक टू एंड। मतलब कि आपके पास सेंडर का विंडो है, रिसीवर के साथ सिंगल फ्रेम ही है, एंड इफ यू ऑब्जर्व द सेम थिंग एट द रिसीवर साइड, तो रिसीवर जो डेटा भेज रहा है उसका विंडो है और ट्रांसमीटर साइड उसका रिसीव विंडो मिलेगा। सो देखिए ये सेंड विंडो है तो ये कौन एक्नॉलेजमेंट करेगा, यहाँ का रिसीव विंडो, और ये जो चीज यहाँ पे भेजेगा वो कौन एक्नॉलेज करेगा, यहाँ का रिसीव विंडो। गेटिंग माय पॉइंट? Send window acknowledged by the receive window on another side, or send window in this side acknowledged by the receiver window of this side. Process going to be same, go back to end. Like आप पैकेट भेज रहे हो और acknowledge करेगा, नहीं मिला, you again start with that. Same thing is going to in the another bidirectional side. Next we have the HDLC control. Now I will go with the HDLC in terms of we are having a few minutes are there and there are just a few slides we have. What is the HDLC? HDLC is type of the control, or you can say such type of the management protocol. मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मतलब आप ऐसा कंसीडर करिए कि आपका कोई आईओटी या कोई भी डिवाइसेस है, उसके साथ बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है, लाइक यू कैन से सम ऑफ द पावर मॉनिटरिंग डिवाइसेस आर देयर, some of we can say there are some beat control or pattern control, or we can say some of the admin section are there. Through this HDLC protocol, what you are saying, you are giving the directory to all of them. कि अगर मैं कोई इनिशिएट करूं कि पावर का कोई रिक्वायरमेंट है, तो कौन कौन रिप्लाई करेगा जिसको वो पावर की ड्यूटी असाइन की गई है वो। If I'm sending the data for specific person, they are only going to receive that, and that's going to be fitted in the HDLC. कैसे होता है ये सब चीजें? It will be done through the different type of the frame. लाइक आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, आप उसको कंट्रोल मैनेज कुछ नेटवर्किंग उसका मैनेज कर रहे हो, और ट्रैफिक मैनेज कर रहे हो, या फिर उसका जो पावर मैनेजमेंट आप सब चीजें मैनेज कर रहे हो, यू आर मैनेजिंग इट थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्रेम। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्रेम इट मींस आप यूजर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, या फिर सिंपल आप टेस्टिंग फ्रेम है, मैनेजमेंट फ्रेम है। ठीक है, so for that there are a different type of the frame, name is a I, S and U. What is the I frame? Will say that rest of the stuff is going to be as it is, like flag, address, control and user information, management information. ये ऐसा हो गया कि आपके पास कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो नेटवर्क में कोई I can say let's consider as a printer, some of the consider as a power management devices, some of the consider as a gateway router, some of the consider as a VLAN, कोई दूसरा किसी का आइडेंटिटी। सो यू आर एज अ सेंट्रल यू आर गिविंग द कंट्रोल सीक्वेंस टू देम कि भाई इतनी इतनी चीजें यूजर कंट्रोल के अंतर्गत आएगी, इतनी इतनी चीजें ऐसा टेस्टिंग के लिए, इतनी चीजें आई कैन से मैनेजमेंट रिलेटेड। सो whenever the communication is established कि like आपको ये सिस्टम से इतना पावर फ्लो करना है, या वी कैन से इतना डेटा रेट आपको कंट्रोल करना है, तो हाउ यू कैन कंट्रोल इट, यू आर गिविंग सम ऑफ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ये सर्वर से इतना ही डेटा रेट इसको मिलना चाहिए। जब भी आप टाटा स्काई का, या लेट्स अ सिंपल एग्जांपल आई कैन गिव यू, ब्रॉडबैंड जब आप कनेक्ट करते हो तो ब्रॉडबैंड का जो केबल वो बंदा आज लगा के गया है उसमें 20 Mbps का डेटा भी मिलेगा, अगर आप ज्यादा पैसे खर्च करोगे तो 150 Mbps भी मिलेगा। उसको कैसे पता चलता है कि इसको 20 Mbps का स्पीड दो, या कैसे 150 Mbps का स्पीड दो? Depend on that which type of the user control, which type of the gate you are opening for that, for accessing those band. केबल वही है, कनेक्शन वही है,
पैसा इतना पे करो तो आपको इतनी स्पीड मिलेगी. हाउ दे विल मैनेज? दे विल मैनेज थ्रू सच टाइप ऑफ द फ्रेम्स व्हिच गिव्स फ्रेम. इट विल गिव यू द गेटवे कि यहाँ पे इतना स्पीड इसको मैनेज करो, इतना पावर इसके लिए चाहिए, यहाँ पे इतना डेटा रेट चाहिए. कैलकुलेट दिस स्टफ कि इतने डेटा के बाद उसको ये स्पीड घटा देनी है. यू नीड टू रिड्यूस दैट स्पीड. Okay, you need to give the 4G speed. Likewise, that controlling done through such type of things. And that's the सेंट्रल कंट्रोल. जब यहाँ पे ये सब नेटवर्किंग होता है वहीं पे ये सब चीजें चलती है. ये कैसे कंट्रोल करेगा? Is it okay? So what you need to remember in this entire chapter, what is the flow and error control? 5 protocol we have. Simplest, then थर्ड फ्लोर पे stop and wait ARQ, go back to an ARQ and selective repeat ARQ. एक फ्लडी किए जा रहा है, दूसरा एक्नॉलेजमेंट, रिसीव एक्नॉलेजमेंट, तीसरा रिसीव एक्नॉलेजमेंट. अगर पैकेट लॉस हो गया तो रीसेंड करो. व्हाट इज अ गो बैक टू एन? अगर पैकेट लॉस्ट होता है तो वहीं से फिर से चालू करिए टाइमर खत्म होने के बाद. एंड व्हाट इज अ सिलेक्टिव रिपीट? जो पैकेट नहीं भेजा है वहीं से आपको चालू, वही रीसेंड करना है पूरी सीक्वेंस. दैट्स द ओवरऑल समरी ऑफ एंटायर सिस्टम. डन? समझ में आया? अब जो भी अभी डायग्राम देखोगे तो पता चलेगा कि ये क्यों हो रहा है. जस्ट सी दोस डायग्राम, इट विल हेल्प यू टू राइटिंग द आंसर. इज इट ओके? अगर किसी को डाउट नहीं है, सो यू कैन राइट योर एनरोलमेंट नंबर, नेम, and you can go. This is the DCN. Most probably this is the last lecture. From the next lecture onwards might be your mid semester exam going to start. It is possible like that. There are no regular lectures, submission and all the stuff we have. Okay, so best of luck for all the stuff and complete your DCN task as soon as possible. अगर डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट के लिए अगर एक्स्ट्रा लेक्चर हो गए so we will arrange accordingly and I have talked with the sir, वो एक्स्ट्रा लेक्चर आएंगे. But for the regular student we can consider is a last lecture and we have complete all the stuff. ठीक है? So have a great day. अभी ये लास्ट सेमेस्टर है, अभी बाद में हम नहीं आएंगे. ठीक है? थर्ड सेमेस्टर तक ही हमारा सब चीजें होता है. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. कंप्लीट ऑल द कैनवास पेंडिंग टास्क. सब लोग अटेंडेंस लिख दीजिए इसमें. चलिए, एवरीबॉडी राइट द अटेंडेंस ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्टल क्विकली. बोलो बोलो. आपका कब हुआ है? कल. ठीक है, आज ना मेरे को कैनवास નું જોઈનિંગ લિંક છે. कौन आपका फ्रेंड कौन है? उसको आपका कैनवास ज्वाइनिंग लिंक है. आप आपको पता है ना कैनवास में कैसे ज्वाइन होना है. उसको पता कि आपका मारो यूनिवर्सिटी का आईडी होगा ना, उसके थ्रू कैनवास में ज्वाइन हो जाएंगे. वो आपको लिंक देगा. वो कैनवास में जितनी चीजें है ना वो आपको अपलोड करेंगे. अभी चालू करो जितना भी हो सके उसके पास से सब मिला. ठीक है? हेलो विशाल सर, इसके पास से लेके आप वो कैनवास में पहले ज्वाइन हो जाओ. जो भी आपका मार्कशीट जो होगा ना वो मैं कैनवास में ग्रेड देके ही निकाल. ठीक है? सो स्टार्ट सबमिटिंग 21 अक्टूबर. 19 or 21st October is the last date to submit all this stuff. हमारे पास अभी 2-3 वीक है, उसके पहले आप खत्म कर दो. ठीक है? तो उसके पास से पहले आज के आज कैनवास ज्वाइन कर लो. और क्या क्या चीजें हो आपका, अगर नया ज्वाइन है तो यूनिट टेस्ट 1 का आपका मैं फिर से ओपन करूँ तो बताऊंगा कि जो लोग लेट ज्वाइन हुए उसको ये कैनवास ठीक है वो मैं एक वीक में बताता हूँ. ये सब चीजें कंप्लीट करना चालू. यू कैन टेक द हेल्प. ओके, हेलो विशाल सर. बोलिए बोलिए. सर सिस्को का सर्टिफिकेशन करने के बाद एक सिग्नेचर का दो ऑप्शन आता है, सिस्को सिग्नेचर और एक धर्मेंद्र सिंह जाला का. डीडी जाला सर का सिग्नेचर ले लीजिए, वो वाला सिलेक्ट कर अ, लीजिए. ठीक है? और धर्मेंद्र सिंह जाला का सर. हाँ हाँ हाँ, यस यस. ओके ओके, थैंक यू सर. Write your enrollment number and name quickly and left from the classroom. Please join with another class quickly, guys.
TC3 और TC2 लैब मैन्युअल की चिंता मत करिए, जितने एक्सपेरिमेंट आपके होते हैं उतना ही सबमिट आपको करना है, लेकिन वर्कशीट आपको सब सबमिट करनी है। सिर्फ एक्सपेरिमेंट जितने हुए हैं उतने ही आप सबमिट करिए, बाकी का वर्कशीट लैब एक्सपेरिमेंट के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सबको सबमिट करनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास। लैब एक्सपेरिमेंट में जो भी लैब में जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जब तक सेमेस्टर खत्म होने तक जितने एक्सपेरिमेंट होते हैं उतने सबमिट करने हैं, ठीक है? चलिए।